परमेश्वर के कलाम से शुरू करते हैं क्योंकि सृष्टि की रचना जो है वो कलाम से हुई है और हम नहीं चाहते कि हम कलाम के बिना शुरू हों। ये कलाम ही है जो जीवन है। तो हम निकालते हैं मत्ती की अंजील, बुक ऑफ मैथ्यू, इसका 24 अध्याय और उसकी 27 और 28 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 24, 27 और 28 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। आमीन। सभी ने पढ़ लिया। आइए प्रभु इस वचन का प्रकाश लें। स्वर्गीय पिता तो धन्य है ये तेरा पवित्र शास्त्र जिसके द्वारा प्रभु यीशु से हर चीज की रचना हुई है। प्रभु जी कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से इंसान क्या ही चीज है प्रभु जी कि वो तेरे इस पवित्र शास्त्र को और प्रभु जी इस पवित्र वचन को बयान कर पाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से ये वचन अनमोल है प्रभु जी, और इसको पिता परमेश्वर एक दोहरी ही पिता परमेश्वर इसके पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से अमूल को जान सकता है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम जानते हैं इस पवित्र शास्त्र को सिवाय तेरे और कोई जान ही नहीं सकता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी हम मनुष्य हैं, मिट्टी से बने हुए हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में सदा ये बात रहेगी कि इस पवित्र शास्त्र के पवित्र वचन को कोई भी इंसान बयान नहीं कर सकता और कोई भी इसके प्रकाश को बाहर नहीं ला सकता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी। लेकिन पिता परमेश्वर तूने इंसान के लिए वादा किया है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक सहायक पिता परमेश्वर देता हूँ कि वो तुम्हें सिखाए। इसलिए पिता परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु जी जिसका वादा तूने किया है सहायक का, वो तो हम पर उंडेर पिता परमेश्वर प्रभु। तेरे कलाम में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रभु जी हमें तेरा आत्मा क्या कहता है वो हम सुनना चाहते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो कान जो पिता परमेश्वर दुनियावी नहीं बल्कि आत्मिक होने चाहिए। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो हृदय जो पत्थर का नहीं मांस का होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह। और वो कलीसिया जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसी इंसान किसी संस्था या किसी ग्रुप की नहीं बल्कि तेरी पिता परमेश्वर चट्टान के ऊपर बनी हुई प्रभु जी। तू पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये सारा कंट्रोल तू अपने हाथ में ले पिता परमेश्वर। हमें वो कर दे जो तू चाहता है पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर तेरे आगे समर्पित होते हैं। तू जैसा चलाना चाहता है हमें चला। तो पिता परमेश्वर मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूप का मसा देना प्रभु जी। मेरा मुझ में कुछ ना हो जो कुछ देगा हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। धन्यवाद करते हैं उस सृष्टिकर्ता का जिसने हमें इस जगह पे इकट्ठा किया है। और हालात थोड़े गंभीर थे, रात की लाइट नहीं थी, पानी की समस्या थी, और फिर भी प्रभु का काम नहीं रुका। हालेलुया। आज तो हमारे पास एसी है, लाइट है, पंखे हैं, लेकिन आप 2000 साल पीछे चले जाइए जब यीशु मसीह प्रचार करते थे तो ना लाइट होती थी, ना पंखे होते थे, ना एसी होते थे। किसी भी चीज वस्तु की जो है वो नहीं थी। लेकिन प्रभु फिर भी अपनी सेवा को पूरा करता है। उसकी सेवा नहीं रुकी। प्रभु की सेवा किसी भी वस्तु के कारण नहीं रुक सकती। हालेलुया। किसी मनुष्य के कारण नहीं रुक सकती, किसी वस्तु के कारण, किसी समय के कारण, किसी भी स्थिति परिस्थिति के कारण भी प्रभु की सेवा नहीं रुक सकती। और ये नहीं है कि इस सेवा को रोकने के लिए कोई नहीं आया। जितने सेवा को चलाने वाले आए उससे ज्यादा रोकने वाले आए। हालेलुया। बाइबल भरी पड़ी है जो सेवा को रोकने वाली थी। हालेलुया। 12 लोग थे जिन्होंने सेवा शुरू की। हालेलुया। और हजारों लाखों लोग थे जिन्होंने सेवा को रोकना चाहा। हालेलुया।
और धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का कि उसने उस 12 में बरकत रखी हुई। हालेलुया। आज पूरी पृथ्वी पर उस परमेश्वर की सेवा जो है उस 12 प्रेरितों से आगे बढ़ी। हालेलुया। सेवा हमारी नहीं है, ये कलाम हमारा नहीं है, ये सब कुछ उस खुदावंद खुदा का है। और जो कुछ उसका है उसने कहा है उसमें से मैंने एक को भी नाश नहीं होने दिया। हालेलुया। वो नाश नहीं होने देगा। क्यों नाश नहीं होने देगा? क्योंकि तुम उसके क्या हो? गवाह हो। सिस्टर कोई समस्या है? प्रभु में बैठे हैं, ध्यान दीजिए, वचन चल रहा है। सेवा में आए हैं तो हम क्या हैं? गवाह हैं। हम इस पूरी पृथ्वी पर गवाही लेकर आए हैं। हालेलुया। ये गवाह हम खुद नहीं बने, हमने किसी चीज में अप्लाई नहीं किया, प्रभु के घर में अप्लाई नहीं किया था, हमने लेटर नहीं डाला कि प्रभु ये वैकेंसी खाली है तो हम ये गवाह बन जाएंगे। हालेलुया। जैसे खुलती है ना वैकेंसी, नौकरी निकलती है तो लोग क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, लेटर दे के आते हैं, अपना पत्र दे के आते हैं, इंटरव्यू दे के आते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया, प्रभु की सेवा के लिए कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई फॉर्म फिल नहीं किया। हालेलुया। लेकिन फिर भी प्रभु ने हमको चुन लिया। हालेलुया। उसने हमको इसलिए चुना है क्योंकि वो इंसानों की बुद्धि के हिसाब से नहीं चलता, वो अपने हिसाब से चलता है। तभी उसने कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। अरे हम चुनते तो हम एक दिन छोड़ देते। हालेलुया। आज लोग जीवन साथी चुनते हैं अपनी मर्जी से लेकिन छोड़ देते हैं। लोग अपनी मर्जी से देश की चुनाव करते हैं, देश का चुनाव करते हैं, देश में रहने का, घर बनाने का चुनाव करते हैं, जगह का चुनाव करते हैं, लेकिन वो छोड़ देते हैं। लोग बहुत सारे चुनाव करते हैं लेकिन वो छोड़ देते हैं। हालेलुया। क्योंकि लोगों की फितरत है छोड़ना, लेकिन परमेश्वर की फितरत है ना छोड़ना। हालेलुया। उसने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। वो नहीं छोड़ता। हालेलुया। उसने पकड़ा है, पतरस ने कहा प्रभु इस जल के ऊपर चलना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दे कि इस जल के ऊपर मैं चल के तेरे पास हूं। प्रभु ने कहा आजा। यह चुनाव था पतरस का, परमेश्वर का चुनाव नहीं था। क्या जल के ऊपर चलने का चुनाव किसका था? पतरस का था। हालेलुया। पतरस कहता है प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं चल के आऊं, मेरा मन करता है चलने का। हालेलुया। तो वो चला अपनी मर्जी से, अच्छा चला, विश्वास में तकड़ा होकर निकला, डिसीजन अच्छा था उसका कि चलूंगा। लेकिन एक दो आंधी उसको नजर आई तो उसका विश्वास गया और प्रभु वो भी धुंधला हो गया उसके सामने। हालेलुया। और वो डूबने लगा तो परमेश्वर ने आके उसके हाथ को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुना। हालेलुया। कुछ चुनाव हमारे होते हैं, खुशी से हम चलना चाहते हैं, प्रभु मना नहीं करता, आ जाओ वेलकम। लेकिन हम कितना चल पाते हैं, कितना हम सफर तय कर पाते हैं, कितना हम परमेश्वर में आगे बढ़ पाते हैं। थोड़ी देर में हम जो है वो अक जाते हैं, उदास हो जाते हैं। थोड़ी सी परेशानी आई प्रभु को भूल गए, थोड़ी सी दिक्कत आई प्रभु को छोड़ने का निर्णय।
थोड़ी सी दिक्कत आई, अरे चर्च में नहीं जाएंगे। थोड़ी सी दिक्कत आई, अरे दास से बात नहीं करेंगे। थोड़ी सी दिक्कत आई, अरे प्रभु के लोगों से के साथ मेल मिलाप खत्म करेंगे। यही है ना, वो दिक्कतें जो है वो हमारी, जिसको हम सोच रहे हैं कि ये हमारी सेवा, जिसको हम सोच रहे हैं कि हम चल रहे हैं, जिसको हम सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, हम गिरा दिए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु चलाए तो चले। संत पौलुस कहता है, आत्मा के चलाए चलोगे तुम कभी भी गिर नहीं पाओगे। हालेलुया। अपने आप से चलोगे तो तुम जरूर गिरोगे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे कि आप प्रभु के सहारे चल रहे, अपने सहारे नहीं चल रहे। नूह का जहाज जो है वो नूह के सहारे। पता है आपको, जब नूह की कश्ती बनाएगी, परमेश्वर ने उसमें बोल दिया था कि एक ही खिड़की रखना और एक ही दरवाजा रखना। तो प्रभु ने सबसे बड़ी बात मिस कर दी, क्या कि इस जहाज का हैंडल मत बनाना। गाड़ी बनती है उसका हैंडल होता है ना, जहाज बनता है उसका हैंडल होता है ना, बाइक बनती है सबका हैंडल होता है ना। नूह का किश्ती का जहाज का हैंडल ही नहीं था, और वो कौन चला रहा था? वो यीशु नासरी चला रहा था, वही हैंडल था उसका। हालेलुया। वो किसी पहाड़ से नहीं टकराया, हालेलुया, किसी आदमी से नहीं टकराया, हालेलुया, क्योंकि उसको चलाने वाला यीशु नासरी। हालेलुया। चलिए हम अपने कलाम की तरफ चलते हैं, जो कि हमने शुरू किया हुआ है कि छठे दूत ने फरात नदी में अपना कटोरा उंडेल दिया, तो फरात नदी का पानी जो है वो सूख गया। जो हम काफी संडे से, काफी संडों से, हम हफ्तों से लेके चल रहे हैं इस वचन को, तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। हम कहां पर पहुंच गए थे? कोई बता सकता है? किसी को पता है कहां तक पहुंच गए थे? जब इब्राहिम को, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं क्योंकि हम जो है वो, हमारी मेमोरी बहुत शॉर्टेज है, मेमोरी कार्ड हमारे अंदर बहुत छोटा डाला है। हालेलुया। फोन की मेमोरी तो हम ढूंढते हैं कि सबसे ज्यादा मिल जाए, लेकिन हम अपनी मेमोरी बहुत कम रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से मांगा करो। परमेश्वर ने कहा है कि कलाम में लिखा हुआ है कि तू प्रभु के किसी भी उपकार को ना भूल। अगर प्रभु ने आपको ये वचन दिया है, ये उपकार है आपके लिए, लोगों के पास है ही नहीं वचन। हालेलुया। इस उपकार को मत भूलना परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने आपको उपकार दिया है। हालेलुया। अब पिछले हफ्ते परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ा उपकार दिया, लेकिन मैं इस बात के लिए समय नहीं लेना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कलीसिया का वचन का समय कम हो जाए। हालेलुया। मुझे भी प्रभु के बारे में बहुत कुछ बोलना है जो उसने मेरे जीवन में किया। हालेलुया। उसने मेरे कद को बढ़ा दिया है परमेश्वर। हालेलुया। मेरी जिंदगी में एक नई उमंग भर दी है परमेश्वर, आपकी जिंदगी में भरी। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे तरोताजा कर दिया है। हालेलुया। मुझे तरोताजा कर दिया, एक बेटा दे। हालेलुया। बेटा नहीं है, बेटा परमेश्वर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चे जो हैं वो यहोवा की ओर से मिरास हैं। हालेलुया। देने वाला भी वही है, संभालने वाला भी वही है। हालेलुया। मैं तो सिर्फ खुशी मना सकता हूँ, बस इतना कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रभु के वचन का समय नहीं लेना चाहता। जो वचन चल रहा है हमारा बड़ी गहराई से चल रहा है और बड़ी तदबीर से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम कहां पर पहुंच गए थे? जब इब्राहिम जो था उसको परमेश्वर जो है फरात नदी के पास बिठाकर उससे बातचीत करता है, उसको वो इलाका देने की बात करता है, तो वो उसके साथ जो भी वाचा बांधी जाती है, तो परमेश्वर कहता है कि तू इन जानवरों को और इन पक्षियों की बलि दे। तो वो देता है, आपको मिल जाएगा 15 चैप्टर में। तो उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद इब्राहिम सो जाता है। जब इब्राहिम सो जाता है उसके बाद परमेश्वर उसे, जब जो जागता है तो परमेश्वर कहता है, देख भाई तुझे आशीष तो बहुत मिलेगी, लेकिन तेरी जो पीढ़ी है वो 400 साल के लिए गुलामी में जाएगी। हालेलुया।
ये सब बातें हम जानते हैं ना। कौन से लोग गुलामी में गए? इजरायली। किसके गुलाम गए? मिस्र के गुलाम। हालेलुया। जब वो मिस्र के गुलाम गए तो 400 वर्ष तक वो गुलामी में रहे, लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वादा किया था कि वो फिर लौटेंगे। हालेलुया। कि वो फिर लौटेंगे और इस भूमि पर वापस आएंगे। हालेलुया। मैं ये भूमि फिर से उसे दूंगा, किसे? तेरी औलाद को। और 400 साल बाद वो वापस लौट रहे हैं। जब वो वापस लौट रहे हैं, उनके दोस्त कम है, दुश्मन ज्यादा है। हालेलुया। क्योंकि 400 वर्ष तक जो भूमि परमेश्वर ने इब्राहिम को दी थी, अब उस भूमि पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। उस भूमि पर कोई और आके रहने लगा है। उस भूमि पर कोई और आके खेत और घर बनाने लगा है। हालेलुया। तो ये सब काम होते 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 400 वर्ष बीत गए। अब वो वापस लौट रहे हैं। सबसे पहले उनके आगे लाल समुद्र आ जाता है और फिरौन की सेना आ जाती है। फिरौन की सेना से बचाता है परमेश्वर। लाल समुद्र को दो भाग करके वहां से निकालता है। फिर उसके आगे जो है मोआब और भी बहुत सारे देश आ जाते हैं। फिर एक जगह यहां पर आ जाता है कि जब इजरायली जो है वो जंगल से होकर मोआब और मैदान के इलाके के पास पहुंचते हैं, तो बलाक जो है एक राजा है मोआब का, उसने देखा है कि ये कौम जो है वो परमेश्वर की तरफ से ब्लेस्ड है। क्या है? ब्लेस्ड है। तो इसको ना तो हथियार से मारा जा सकता है, ना किसी पत्थर से, ना किसी मरीज से, ना किसी, इसको तो सिर्फ एक ही वजह से मारा जा सकता है। क्या से? कि परमेश्वर शराब दे। इंसान ना, परमेश्वर। हालेलुया। तो वो क्या करते हैं? वो एक हल ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? वो क्या करते हैं? वो एक नबी को चूज करते हैं, नबी को बुलाते हैं जिसका नाम बलाम होता है, और बलाम को बोलते हैं कि तू जाकर उस लोगों को शराब दे। लेकिन परमेश्वर उस बलाम को वार्न कर देता है, डांट देता है, नहीं भाई तूने नहीं जाना, अगर तू वहां पर गया तो उनको शराब मत देना। हालेलुया। तो ये आगे बढ़ती जाती है और वो शराब नहीं देते। फिर उसके बाद जो है मोआब और उस इलाके को इजरायली जीत लेते हैं। उसके बाद वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाते जाते उनका एक जगह पे और जो है वो रुकावट आ जाती है। देखा हुआ है जैसे बिजली पूर्व से लेके पश्चिम तक, क्या उत्तर से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक, पढ़ना जरा। हाँ पढ़िए साइड को। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है। जैसे बिजली, यार बिजली की समस्या थी ना बड़ी, परमेश्वर ने वचन ही वही दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए संविधान भी वही रखता है। हालेलुया। आज सुबह से बिजली की समस्या चल रही है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपके लिए कलाम भी वही दे दिया कि जैसे बिजली पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ चलती है तो क्या होता है? वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। आज इस मीन पर जो मसीह विश्वासी हैं, वो एक इंसान की, एक खुदा की, एक पैगंबर की आने के इंतजार में है। जो मुस्लिम है वो भी एक अपने पैगंबर के आने के इंतजार में है, और भी बहुत सारी जातियां वो भी किसी न किसी के आने के इंतजार में है। लेकिन हमारी बाइबल जो है इसमें लिखा हुआ है कि जैसे पूर्व और पश्चिम से बिजली चमकती है। हालेलुया। अरे बिजली को क्यों लिया परमेश्वर ने? हालेलुया। सूरज को क्यों नहीं लिया परमेश्वर? सूरज को क्यों नहीं लिया परमेश्वर ने? बिजली दी को क्यों लिया परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर से खुद मुंह से बिजली निकलती। हालेलुया। सूरज परमेश्वर के सामने धुंधला है, इसलिए नहीं लिया गया। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है जब परमेश्वर का राज्य होगा, न सूरज होगा न चांद होगा, क्योंकि परमेश्वर का खुद का तेज ही इतना ज्यादा होगा। हालेलुया। काम नहीं है, सूरज तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। परमेश्वर अपना
प्रकाश आपको देने जा रहा है। हालेलुया। जो कभी नहीं, अरे सूरज तो शाम को ढलने की बात आ जाती है। हालेलुया। अरे थोड़े से बादल आए तो सूरज छुप जाता है। हालेलुया। अरे थोड़ी सी बारिशें आ गई तो सूरज छुप गया। हालेलुया। अरे सर्दियों में तो सूरज ढूंढ ढूंढ के कमरे हो जाते, हालेलुया, पागल हो जाते हैं। हालेलुया। अरे करवा चौथ के दिन तो हमारी बहनें जो है वो पागल हो जाती हैं, जब तक तो चांद नजर ना आए, सूरज डूबे तो चांद आए। हालेलुया। सूरज डूबता नहीं और चांद आता, बड़ी समस्या। तो परमेश्वर ने सारी समस्या ही खत्म कर। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया है? न सूरज न चांद, खुद परमेश्वर भी होगा और उसका तेज होगा। हालेलुया। आप उस तेज में जाने वाले हो जो मूसा को बोला गया था। हालेलुया। कि मूसा पर्दा कर, इतना प्रकाश हम नहीं देख पा रहे। हालेलुया। अरे सूरज का प्रकाश मूसा के प्रकाश से बहुत कम था। कभी लोग आकर कहने लगे, अरे सूरज को तो हम देख रहे हैं मूसा, लेकिन तेरे मुखड़े को नहीं देख पा रहे। हालेलुया। इसके आगे कुछ लगा ले। हालेलुया। तो ये बात, अगर मूसा का चेहरा ऐसा है जो सूरज को धुंधला में रख दे, तो वो खुदा का प्रकाश, उसका चेहरा कितना तेजमयी होगा जब वो आपके सामने और आपके साथ बैठेगा। हालेलुया। परमेश्वर जैसे बिजली पूर्व और पश्चिम से चमकती है, मनुष्य के पुत्र का आना ऐसे ही होगा। पढ़िए, जहाँ लोग हो वहीं गिरते इकट्ठा हो। जहाँ लोग हो, इस बात के ऊपर हम जोर देंगे। जहाँ लोग है वहाँ, जहाँ पर लाशें हैं, लोग का मतलब लाशें, जहाँ पर लाशें हैं वहां पर गिद्ध इकट्ठे होंगे। ये परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी जो है वो आने वाले समय के लिए इस मत्ती के अंजील में अपने प्रेरितों से लिखवा दी। लेकिन ये शुरू कहां से होती है? चलिए हम वहीं पर आएंगे, वापस फिरात दरिया के पास, जो बाग है अदम से निकला। हालेलुया। वो कभी नहीं सूखा, लेकिन लिखा हुआ है उस दिन सूखेगा जब पूर्व से लोग आएंगे। पढ़िए, चलिए 13 जब कहां पर? गिनती 13। कोई नीचे जाके एक बंदा मोटर चला दो प्लीज। आ गया था नहीं? आ गया है। गिनती 13 निकालिए सभी ने। हाँ जी, शुरू से पढ़िए, शुरू करते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गिनती की किताब आपको तो पता है, कूच है, उसके बाद व्यवस्था, फिर गिनती, चौथी किताब है ये। हाँ जी, 100 पढ़ी जाइए, साथ साथ इसको ध्यान में रखते जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे ये सवाल करनी है। हालेलुया। आपको क्यों वचन पढ़ाया जाए? पता क्यों लिखाया है? ये आपके पेपर होंगे एंड में, जिसके ज्यादा मार्क्स उसको अच्छी जॉब खुदा के घर में। जॉब्स है वहां पर, भूलिए मत, वहां पर जॉब्स है। वहां पर जितना खुदा में टाइम दिया है, जितना खुदा में परिश्रम किया है, जितना खुदा के वचन को टाइम दिया है, उतनी बड़ी जॉब्स मिलने वाली है। हालेलुया। आज जितनी मेहनत करते हो, बनते हैं ना IAS IASP बनते हैं ना, जितनी मेहनत है उतनी बड़ी पोस्ट, जितनी खुदा के घर के लिए मेहनत उतनी बड़ी पोस्ट मिलेगी आपको। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, फिर मूसा से यहोवा ने कहा, कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ। ये कनान देश वही देश है जहां पर इब्राहिम के साथ वाचा हुई है। हालेलुया। परमेश्वर ने मोआब नहीं बोला, परमेश्वर ने मैदान नहीं बोला, परमेश्वर ने टर्की नहीं बोला, परमेश्वर ने जो है मिस्र नहीं बोला, कनान की बात आई है। कनान देश, परमेश्वर ने मूसा से कहा, कनान देश, हाँ जी, जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ, जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ। देने के बाद तो परमेश्वर ने इब्राहिम से किया हुआ है। हालेलुया। लेकिन 400 साल बाद ये अपने गांव परत रहे हैं। हालेलुया। अपने देश, अपने वतन जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इनको याद दिला रहा है, मूसा और उसकी पूरी प्रजा को, कि ये कनान देश जिसका वादा मैंने तुम्हें देने के लिए किया है, हाँ जी, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। अब देखिए, भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। अब 400 साल से जो लोग हैं वो कनान के बारे में भूल चुके थे। हालेलुया। इब्राहिम जानता था, उसके बाद इसहाक जानता था, उसके बाद याकूब जानता था, शायद याकूब से 2-4 पीढ़ियां और आगे जानती होंगी। हालेलुया। लेकिन ये कितनी पीढ़ियां हो गई थी?
4 पीढ़ियां होगी, 400 वर्ष बीत चुके थे। हालेलुया। तो वो अपने गांव, अपने नगर, अपने देश को भी चले जाता ना कि इंसान बाहर। हालेलुया। तो क्या करता है, अगर वो चार साल बाद या 5 साल बाद वापस लौटे तो वो हैरान रह जाता है, यार ये घर बन गए हैं, यहाँ तो सड़क अच्छी थी, ये हो गया है, अरे स्कूल यहाँ हो गया है। हैरान होता है ना। परमेश्वर इससे पहले कि आपको प्रवेश करवाए, वो आपको दिखाना चाहता है कि वो उस जगह के लिए आप रेडी हो या नहीं। हालेलुया। आपको परमेश्वर जो है वो अपने घर में लेके जाना चाहता है। उससे पहले कि वो घर लेके जाए, आपका वो प्रभु बोध देकर, आपको वो बपतिस्मा देकर, आपको वो संगति में रखकर, आपसे वो रोटी तड़वा कर, आपके साथ वो एक मेज कर ये जताना चाहता है कि तुम उस घर में, क्योंकि ये काम उस घर में चल रहे हैं भाई। हालेलुया। जो ये काम, जो संगति जो है यहां पर चल रही है, वही चीज वहां पर चलेगी। ये रेडी हो रहे हैं एक जगह में रहने के लिए। हालेलुया। अभी भाई आप अमेरिका रहने के लिए जाओ, सबसे पहले बोलेंगे भाई यहाँ की भाषा सीख के आओ। हालेलुया। यहाँ के रूल रेगुलेशन सीख के आओ। हालेलुया। यहाँ का पहरावा, यहाँ का सब कुछ संविधान समझो। हालेलुया। तभी तुम इस देश में रह पाओगे। समझ रहे हो बात को? किसी देश में जाना है तो उस देश का सब कुछ सीखना होता है, तभी रह पाते हैं। हालेलुया। ये वाला नहीं चलेगा कि हिंदुस्तान का वहां चलेगा, ऐसे नहीं है भाई। उनका सीखना पड़ेगा, उनका लॉ और कानून अलग है। वैसे ही परमेश्वर का लॉ और कानून, परमेश्वर का रहना, वहां के सोने की शुद्ध सड़कें हैं भाई। हालेलुया। वहां पर नहीं आप किसी भी गड्ढे के पास कचरा फेंक के, केला खाया फेंक दिया, वहां नहीं चलेगा। वहां स्वर्गदूतों के पास बड़े बड़े क्या है। हालेलुया। वहां कचरा गंदगी नहीं है, साफ सफाई है। हालेलुया। इतनी साफ सफाई है तो यहाँ पर सड़कें तो अलग हैं, वहां की तो शुद्ध सोने की है। हालेलुया। तो वहां का रहना और वहां का डिसिप्लिन जो हमें परमेश्वर चाहता है करे। मूसा से कहा था भाई आग देकर पास मत आ, ये अपनी जूती जो है वहां रख दे। हालेलुया। क्योंकि ये जगह पवित्र है। वो जगह तो पृथ्वी की थी, लेकिन यहाँ पर यीशु हमें लेके जाएगा, वो कितनी पवित्र है। हालेलुया। तो वहां रहना कैसा? वहां पर तो परमेश्वर हमें ड्रेस भी चेंज करके देता है। हालेलुया। हमारा ये पहरावा, हमारी ये बॉडी जो है, संत पौलुस कहता है हमारा ये शरीर जो है वो बदल दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये शरीर लायक ही नहीं है कि उस घर में रह पाए। हालेलुया। हमें तो परमेश्वर की ओर से नया मकान मिलेगा, नया घर, नई बॉडी मिलेगी। हालेलुया। इस बात से एक दूसरे को शांति दिया करो। अरे भाई नया घर मिलने वाला है। हालेलुया। जिनके पास घर नहीं है ना, एक दूसरे को शांति दिया करो। अरे हमारा घर बहुत बड़ा है, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। अब मूसा से परमेश्वर कहता है कि ये देश मैं तुझे देने जा रहा हूं, उसमें भेद लेने के लिए लोगों को भेज। क्या करने के लिए? भेद लेने। ये देश इनका ही है भाई। हालेलुया। ये देश 400 साल पहले ये देश परमेश्वर ने इनको दे दिया था, लेकिन अभी भेद क्या लेना था? अभी ये भेद लेना था कि इस देश में रहने के योग्य हम हैं या नहीं है। पढ़िए। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। हाँ जी। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को फरान जंगल से भेज दिया जो सबके सब इजरायलियों के प्रधान थे। हाँ जी। उनके नाम ये हैं। हाँ जी। रूबेन के गोत्र में से यकूर का पुत्र शमू, शिमोन के गोत्र में से 16 से पढ़िए। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, हाँ जी, उनके नाम यही हैं। ये कितने लोग थे पता है आपको? ये 12 लोग थे टोटल। ये 12 कबीलों से 12 लोग लिए गए, और इन 12 लोगों को क्या काम के लिए रखा? भेद लेने के लिए। किसने? परमेश्वर ने कहा मूसा से कि 12 लोग इकट्ठे कर और इनको कनान देश का भेद लेने के लिए। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर में भाई तुम प्रवेश करने वाले हो देश में। हालेलुया। तुम उस देश में जाने वाले हो, उस देश का सब कुछ समझ लो पहले ही। हालेलुया। तो क्या हुआ है? ये परमेश्वर जो है उनको भेद लेने के लिए 12 लोग के लिए परमेश्वर कहता है जाओ और उस देश का सब कुछ देख के आओ। पढ़ेंगे। और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। अब देखिए, सबसे पहले एक ही पुरुष है जिसका नाम चेंज कर दिया गया।
भेद लेने के लिए भेजा है, परमेश्वर ने नाम बदलने के लिए नहीं भेजा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ है, यहां पर एक का नाम चेंज कर दिया गया है। हालेलुया। ये नाम किसका चेंज किया गया है? यहोशू का नाम चेंज कर दिया गया है। हालेलुया। और यहोशू जो है, ये पहले क्या थे? होशे था। इससे पहले कि ये भेद लेने के लिए जाए, नाम चेंज कर दिया गया। अब यहोशू का नाम का मतलब बता सकता है कोई क्या है? यहोशू के नाम का मतलब पता क्या है? यहोशू के नाम का मतलब होता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा होता है। मूसा ने इजराइल को लीड किया, लेकिन यहोशू के नाम तक लेके जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हो? यीशु मसीह ने इस पृथ्वी को लीड किया, लेकिन पवित्र आत्मा हमें घर पे लेके जाए। हालेलुया। समझ रहे हो इस बात को? हालेलुया। एलिया जो है वो सब कुछ सुधारने आया। हालेलुया। लेकिन अलीशा जो है वो कहां पर लेके गया? प्रभु के चरणों तक लेके गया। हालेलुया। इस भेद को समझिए आप। यहोशू जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगा। हालेलुया। मूसा जो है वो लौ और कानून वो परमेश्वर बनकर चलेगा, लेकिन आगे पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। यीशु मसीह ने तभी कहा ना, मैं जा रहा हूं लेकिन पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। वो तुम्हें लेके जाएगा यीशु के पास। अब मूसा जो है ये नहीं जाएगा, ये एक नाम तक नहीं जाएगा भाई। नाम तक लेके जाने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर आया है। यीशु मसीह ने सिर्फ मार्ग बताया है। हालेलुया। उसने कहा सच्चे जीवन और मार्ग मैं हूं। हालेलुया। लेकिन उस मार्ग में चलाएगा कौन? उस मंजिल तक पहुंचाएगा कौन? उसका वादा परमेश्वर ने मत्ती में किया हुआ है। मैं जा रहा हूं, तुम्हें एक सहायक देके जा रहा हूं, जो तुम्हें सिखाएगा कैसे चलना है। हालेलुया। ये काम किसी का है, लेकिन करवाएगा कोई और। हालेलुया। इससे पहले कि भेदी उस जगह पे जाए, तो मूसा जो है सबसे पहले होशे का नाम चेंज करके उसको यहोशू में तब्दील करता है। हालेलुया। जिसका मतलब है कि पवित्रताई की अगुवाई में होकर चलना। हालेलुया। इसमें जान का जोखिम है भाई। हालेलुया। इसमें खतरा है, इसमें गर्दन कटने का बहुत बड़ा चांस है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारी जातियां रह रही हैं। पढ़िए आगे। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ हाँ जी। और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो। अब देखिए, पहले क्या करना है? इधर से नहीं जाना, दक्षिण की तरफ से जाना है। हालेलुया। और जब तुम जाओगे तो दूर से पहले उस देश को देखना है। ये नहीं है सीधा घुस जाना है, पहले देखना है, मुआयना करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें इस पृथ्वी पर अपने घर का सब नक्शा दिखाया। देखना चाहते हो यीशु के घर का नक्शा? चलिए, कहां जाना है? कहां जाना है? कहां जाएंगे? यीशु के घर का नक्शा कहां है? कहीं प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य में नजर आएगा। कितना है 15? 21 का 9 देख लीजिए जी। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, हाँ जी, उनमें से एक मेरे पास आया, हाँ जी, और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी को दिखलाऊं। एक स्वर्गदूत जो है वो किसके पास आ रहा है? यूहन्ना के पास आ रहा है। हालेलुया। इसको सिर्फ देखना है, प्रवेश नहीं करवाया। ये देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप इस बात को। हालेलुया। यूहन्ना है जो सिर्फ देख सका है, प्रवेश नहीं कर पाया। हालेलुया। समझे बात को? प्रवेश कौन करवाएगा? प्रवेश पवित्र आत्मा करवाएगा। हालेलुया। प्रवेश हमें पवित्र आत्मा ही करवाएगा। यूहन्ना जो है वो सिर्फ देख सकता है, हमें परमेश्वर जो है अपना मार्ग, अपनी मंजिल दिखा सकता है। अब यहाँ पर कहता है, आओ तुझे मैं दुल्हन दिखाऊं। पढ़िए। तो वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़। आप देखिए क्या लिखा हुआ है। ये स्वर्ग में पहले ही है, लेकिन यहाँ पर आत्मा चाहिए।
यहाँ पर देखने के लिए भी आत्मा ही चाहिए। समझने बात को। इसलिए मूसा ने जो है होशे का नाम यहोशुआ कर दिया, क्योंकि आत्मा की अगुवाई में और परमेश्वर की सामर्थ की अगुवाई में चली। हालेलुया। जब तक परमेश्वर ने दिखाए तो कुछ भी नहीं दिखेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अंधा कर दिया तो भैया कुछ नहीं देख पाओगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आंखें खोल दी तो आपको सब कुछ नजर आएगा जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। हालेलुया। अलीशा का एक सेवक और भाग कर आया है, सेवक ए सेवक क्यों भाग रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? उसने कहा देख पूरा नगर जो है वो सेना से घिर चुका है। हालेलुया। अलीशा ने कहा हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल। आंखें तो खुली थी उसकी, और कौन सी आंखें खुली थी? हालेलुया। आत्मिक आंखों खोलने की बात हुई थी वहां। अलीशा कहता है प्रभु इसकी आत्मिक आंखों को खोल दे, वो देख सके कि जो हमारी ओर है वे उनसे ज्यादा सामर्थी है। हालेलुया। आत्मा ही दिखाएगा भैया। लिखा हुआ है यूहन्ना बेशक वो स्वर्ग में खड़ा है, लेकिन उसने कहा कि आत्मा मेरे को वहां पर ले गया। हालेलुया। पढ़िए। हाँ जी। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया। पहाड़ पर, अब मूसा ने भी बोला था ना कि भाई पहाड़ पे जाके देखना। हालेलुया। यहाँ पर भी पहाड़ पे लेके गया है। अब स्वर्ग में पहाड़ है? हालेलुया। स्वर्ग में पहाड़ है? नहीं है। हालेलुया। सब कुछ बराबर है वहां पर। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह मुझे पहाड़ पे ले गया और वहां से ही देखना था, इसे नजदीक नहीं जाना था, दूरी थी कुछ। पढ़िए। और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास देखने के बारे में किस बात की चर्चा हुई है कि आज तुझे मैं दुल्हन दिखाता हूं, लेकिन दिखाया जा रहा है यरूशलेम। क्या दिखाया जा रहा है? लेकिन बात किसकी हुई है? दुल्हन। हालेलुया। अरे यूहन्ना तो खुद दुल्हन है। हालेलुया। वो क्या दुल्हन को देखेगा? वो तो अपने घर को देख रहा है जिसमें उसने जाना है। हालेलुया। हमें यरूशलेम के फाटक दिखा दिए गए। हालेलुया। अब देखना उसमें क्या क्या है। पढ़िए। परमेश्वर की महिमा उनमें थी। परमेश्वर की क्या थी उसमें? अरे महिमा थी, परमेश्वर का वैभव, परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर की शक्ति थी उसमें। किसमें? यरूशलेम में। पढ़िए। और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर, बहुत बहुमूल्य पत्थर, बहुत ज्यादा कीमती। उसकी ज्योति जो है बहुत मूल्य पत्थर के समान थी, अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। हाँ। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी। उसकी शहरपनाह क्या थी? बड़ी ऊंची थी। हालेलुया। इजराइली अब देखेंगे पहाड़ के ऊपर के कनान कैसा नजर आ रहा है। हालेलुया। पर धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। हालेलुया। कि हम इजराइली हैं किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा हम इब्राहिम की औलाद हुए ना। हालेलुया। और हम भी अपने कनान को देख रहे हैं। हालेलुया। ये कनान जो है वो इस पृथ्वी का नहीं है, ये कनान उस खुदावंद खुदा का घर का कनान है। हालेलुया। वो भी पहाड़ पे नजर आएगा और ये भी पहाड़ पे नजर आएगा। पढ़िए। और उसके 12 फाटक। और उसके कितने फाटक हैं? 12 फाटक हैं। अरे फाटक बताए गए हैं, खिड़कियां बताई गई हैं, और भी बहुत कुछ है। पढ़िए। और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। और फाटकों के ऊपर स्वर्गदूत खड़े हैं, 12 स्वर्गदूत। अब ये 12 स्वर्गदूत का मतलब समझते हो आप क्या है? 12 फाटकों का मतलब क्या है? 12 फाटकों का मतलब है हर दिशा में 4 फाटक हैं। हर दिशा में तो 3 फाटक हैं। हर दिशा में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशाओं से 3-3 फाटक है। ये 3 फाटक परमेश्वर की 3 साल की सेवा है हर फाटक के अंदर। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं हूं। चाहे आप उत्तर से आइए, चाहे आप दक्षिण से आइए, चाहे आप पूर्व से आइए, चाहे आप पश्चिम से आइए। हालेलुया। आपको परमेश्वर की 3 साल की सेवा के अंदर से प्रवेश होकर उस यरूशलेम में पहुंचना है। हालेलुया। 12 फाटक हैं चारों दिशाओं में। हर दिशा में 3 फाटक हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है उसके ऊपर 12 स्वर्गदूत बिठा दिए गए हैं। हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर जो है वो स्वर्गदूत खड़ा। अरे फाटक को कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया।
पहले फाटक था, परमेश्वर ने कहा, बहुत सारे लोगों ने जोर जबरदस्ती से परमेश्वर के राज्य में जाने की कोशिश की है, जोर लगाया है, हालेलुया। लेकिन अब जोर नहीं लगेगा, हालेलुया। अब जोर नहीं है, स्वर्गदूत खड़े कर दिए गए वहां पर, हालेलुया। शैतान जाता ना, घुसता था जोर जबरदस्ती से, मैंने जाना है अंदर जाना, हालेलुया। जाइए प्रकाशित वाक्य 12 चैप्टर में, जब वो उस बच्चे के पीछे लगा, हालेलुया, उस बच्चे को खाने की कोशिश की, उसको निकलने की कोशिश की, परमेश्वर ने उसके दोनों पंख काट दिए और उसको नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया, हालेलुया। अब उस जगह पे फरिश्ते खड़े कर दिए गए, हालेलुया। चारों दिशाओं में फरिश्ते खड़े कर दिए गए। अब एंट्रेंस नहीं है, हालेलुया। एंट्रेंस उसी की है जो मसीह में और उसके लहू में पवित्र हो चुकी है। उधर मूसा कहता है, भाई पहाड़ से देखना, हालेलुया, नजदीक जाकर मत देखना, एक पहाड़ पे खड़े हो जाना और कनान को देखना, हालेलुया। यही यूहन्ना बोल रहा है, मेरे को एक स्वर्गदूत आत्मा में, हालेलुया, आत्मा में एक पहाड़ पे ले गया और मुझे दुल्हन दिखा रहा है, और उसके 12 फाटक है, और 12 फाटक के चारों तरफ जो है 12 फरिश्ते खड़े हैं, और क्या है, और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे उस थे। फाटकों के ऊपर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए हैं, हालेलुया। यीशु मसीह जो है उसने अपने 12 प्रेरितों को, किसके 12 प्रेरित, हालेलुया। यीशु मसीह के कितने प्रेरित थे? 12 प्रेरित थे, हालेलुया। 12 प्रेरित ही क्यों परमेश्वर ने लिए? 13 क्यों नहीं लिए? 11 क्यों नहीं लिए? हालेलुया। 12 प्रेरित इसलिए लिए क्योंकि परमेश्वर ने जब यहोशू से कहा कि तुम जब यरदन से पार जाओ तो तूने 12 पत्थर लेने हैं, और इसको 12 पत्थर को आधे बीच छोड़ रहे हैं और बाकी 12 बाहर रखने हैं, हालेलुया। और इसका ये चिन्ह होगा कि लोग जानेंगे कि यहोवा ने इस जगह से हमें निकाला है, हालेलुया। उन फाटकों के ऊपर 12 गोत्रों के नाम दर्ज है, हालेलुया। ये परमेश्वर के उस 12 प्रेरित के और उनकी सेवा के द्वारा बचे हुए लोगों का प्रवेश स्थान है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था, जो बहुत सारे लोगों को धर्मी बनाते हैं वो स्वर्ग में तारों के समान चमकेंगे, उनके नाम, हालेलुया। ये नाम चमक रहे हैं, हालेलुया, फाटकों के ऊपर नाम। अरे आप किस नाम से प्रवेश कर रहे हो? हालेलुया। आप किस नाम से प्रवेश करोगे बताइए? हालेलुया। अरे बोलिए ना कि हम यहूदा के राजा, हालेलुया, यहूदा के शहर के राजा और उसके फाटक से प्रवेश करेंगे, हालेलुया। क्योंकि मुक्ति का असली स्रोत वही है, हालेलुया। 12 नाम लिखे हुए, और क्या है, और पूरब की ओर 3 फाटक, पूरब की ओर 3, उत्तर की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर भी 3 है, दक्षिण की ओर 3 फाटक, हाँ जी, और पश्चिम की ओर 3 चारों फाटक थे। दिशाओं को परमेश्वर लेता है, हालेलुया। परमेश्वर एक दिशा का परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर हर दिशा का परमेश्वर है, वो उसके लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ भी नहीं है, वो पूरे जगत का परमेश्वर है, हालेलुया। 3 फाटक उधर, 3 फाटक उधर, 3 उधर, 3 उधर, टोटल कितने हुए भाई बताइए? 12 हो कि नहीं हुए? हालेलुया। आगे बढ़िए। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी, 12 ही नींव थी इनकी, हालेलुया। ये 12 नींव जो है वो परमेश्वर और उसके प्रेरितों के वचन के द्वारा नींव डाली गई है, हालेलुया। संत पौलुस इसके बारे में बड़े विस्तार से लिखता है कि हम जो हैं वो परमेश्वर के 12 प्रेरितों की नींव के ऊपर रद्दे रख रहे हैं, हालेलुया। इधर उधर रद्दा नहीं है हमारा, हालेलुया। नींव से आप मान लीजिए आपने घर की नींव बनाई और नींव के ऊपर आपने ईंट नहीं रखी, अगल बगल रख दी तो घर गिरेगा, हालेलुया। हमारी नींव क्या है? 12 प्रेरितों की तालीम, हालेलुया। और हमारा सिर जो है वो मसीह है, हालेलुया, जिसको कोने का पत्थर बोला, हालेलुया। मसीह और 12 प्रेरित मिलकर ही एक बिल्डिंग को तैयार करते हैं, हालेलुया। और ये बिल्डिंग आम बिल्डिंग नहीं है, ये संसार की बिल्डिंग नहीं है जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा एक समय आएगा इस पत्थर के ऊपर पत्थर ना रहेगा। वो बिल्डिंग है जिसके ऊपर अधलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे। इसका नाम यरूशलेम है जिसमें आप प्रवेश करो, हालेलुया। 12 नींव है इसकी, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे, उन पर भी नाम लिखे हुए हैं, हालेलुया।
एक ऐसा घर बनाया गया है जिसको बनाने वाला मसीह है, लेकिन उसके नाम और उसकी एक एक ईंट और उसके एक एक दीवार, एक एक दरवाजा, एक एक खिड़की के ऊपर आपके नाम लिखे हुए। हालेलुया। आपको कितना अच्छा लगेगा। लिखा हुआ है उसकी शहरपनाह इतनी ऊंची है, कोई भी अब नहीं कोई कूदेगा ऊपर से। हालेलुया। इतनी ऊंची कर दी गई है। यीशु ने कहा है कि भेड़ का दरवाजा मैं हूं। हालेलुया। जो दरवाजे से प्रवेश करता है वो चरवाहा है। हालेलुया। लेकिन जो इधर उधर से प्रवेश करता है वो भेड़ को खाने वाला शैतान। हालेलुया। चलिए आगे भी बहुत कुछ है। अब देखिए, आपको मूसा की वो कहानी तब समझ में आएगी जब आपको आज के समय का ये परमेश्वर का प्लान समझ में आएगा। हालेलुया। लेकिन आएंगे वही फिरौन दरिया के पास। पढ़िए। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। अब देखिए, शहर तो बनाया गया है, लेकिन इस शहर के ऊपर जो मिस्त्री काम कर रहे हैं, ये संसार के मिस्त्री नहीं है भाइयों, ये परमेश्वर के मिस्त्री हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के स्वर्गदूत है, जिनके औजार भी सोने के हैं। लिखा हुआ है इस शहरपनाह की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ नापने के लिए उनके पास सोने का क्या है? गज है। गज समझते हो क्या है? गज जो है हमारे पंजाबी में बोलते हैं, एक मिस्त्री जो होता है उसके पास इतनी बड़ी फट्टी होती है, उसको गज बोलते हैं। वो उससे ही प्लास्टर करता है। बोल तो क्या बोलना है? गज जो होता है वो प्लास्टर करने के लिए काम है। लिखा हुआ है उसको नापने का काम भी वही करता है, उसको प्लास्टर करने का काम भी, और ईंटों को सेट करने का। मतलब इतनी ज्यादा एक ही उस औजार में इतनी क्वालिटी है कि वो सब काम एक ही कर रहा है। हालेलुया। और पढ़िए। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ है। वह नगर वर्गाकार भी बता सकता है कैसा होता है वर्गाकार? चौरस होता है। पंजाबी में क्या लिखा हुआ है? चौनुकड़ा, मतलब बिल्कुल चार कोनों जैसा। हालेलुया। ये चार कोनों जैसा बताया गया है। ये नहीं है कि उसमें कान है, टेढ़ा है, बिगा है, ये है, वो है। नहीं, हमारे घर तो बहुत ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं ना, लेकिन परमेश्वर का घर पूरा परफेक्ट और परफेक्ट। परमेश्वर ने जो उसका हर एक स्टेप रखा हुआ है, हर एक ईंट, हर एक चीज को बनाया हुआ, वो बड़ी परफेक्शन से बनाया हुआ। हालेलुया। वो अच्छा कारीगर है। अगर वो पृथ्वी को पूरा गोल बना, सूरज को इतना रोशन में बना सकता है, तो वो अपना घर, अपने लोगों का घर कैसा बनाए? उसने कहा मैं जा रहा हूं और जाकर मैं जगह तैयार करता हूं ताकि मैं वापस आऊं और तुम्हें वहां पर लेके जाऊं। जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो। हालेलुया। कितना महान। अरे वो इसकी सेवा का काम खत्म करने के बाद आपके लिए घर बनाने चाहिए, रुकता ही नहीं है काम से। हालेलुया। हम तो यहाँ पर सेवा करके उसके बाद हम चले जाएंगे अपने अपने काम पर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपके काम पर ही लगा है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर जो हर वक्त आपके काम के लिए, आपके घर बनाने के लिए, हालेलुया, लगा रहता है। हालेलुया। चलिए आगे और कुछ है? हाँ जी। और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसकी लंबाई चौड़ाई सेम है। हाँ जी। और उसने उस घर से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। देखिए ये गज कितना बड़ा है, कितना हाथ है। ये परमेश्वर का मैथमेटिक्स है भाई। तो कितना लंबा है, कितना परमेश्वर का हाथ है, वो परमेश्वर जानता है। लेकिन कई स्कॉलरों के कई जवाब है इसमें, लेकिन हमें नहीं पता एक्चुअली वो कितना। लेकिन जितना भी है हमारे लिए बहुत खुला है। हालेलुया। हम खुला रहेंगे वहां। हालेलुया। हमें तंगी नहीं है। हालेलुया। आगे जी। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा। आप देखिए, एक नाप जो है पृथ्वी का है, एक स्वर्गदूत का नाप है। स्वर्गदूत का नाप अलग है। हालेलुया।
लेकिन इंसान का नाप अलग है। हालेलुया। और स्वर्गदूत का नाप कितना है ये परमेश्वरी जानता है। पढ़िए। तो 140 हाथ निकली, हाँ जी, उसकी शहरना यशब की बनी थी, हाँ जी। और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था, ऐसे शुद्ध सोने का इस जमीन पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ, कोई भी ऐसा सुनियार पैदा नहीं हुआ कि जो शुद्ध सोने की चीज में से कुछ बना। क्योंकि शुद्ध सोने में चीज में कभी भी कोई चीज नहीं बनती, उसमें मिलावट करनी पड़ती है। कितने लोग जानते हैं इस बात को? आप गहने लेने चाहिए, पढ़िए, आपको बोलेगा ना शुद्ध सोने का आप मानिए मत। हालेलुया। और वो बोल देगा तोल कर, भाई इतना सोना है और इतने इसमें मिक्सिंग है। हालेलुया। क्योंकि शुद्ध चीज, लेकिन परमेश्वर की कारीगरी देखिए, इसने कुछ मिक्स किया ही नहीं है, शुद्ध बनाया जो बनाया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर शुद्ध है और परमेश्वर का घर शुद्ध है, परमेश्वर का कलाम शुद्ध है, और परमेश्वर जिसे अपने घर में लेके जा रहा है वो परमेश्वर के लोग शुद्ध है। हालेलुया। अरे मिलावट ही खत्म करने आया परमेश्वर, तो मिलावट क्यों लेके जाएगा उसका? शुद्ध सोने का। और कुछ जो स्वच्छ कांच के समान हो, वह कांच के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई है। पहली नींव यशब की, हाँ जी, दूसरी नीलमणि की, हाँ जी, तीसरी लालड़ी की, हाँ जी, चौथी मरकत की, हाँ जी, पांचवी गोमेदक की, हाँ जी, छठवीं मणिकीय की, हाँ जी, सातवीं पीतमणि की, हाँ जी, आठवीं पुरेस की, हाँ जी, नौवीं पुखरास की, हाँ जी, 10वीं लहसनीय की, हाँ जी, 11वीं धर्मकांत की, हाँ जी, और 12वीं याकूत की, और 12वीं याकूत की। याकूत ये भी कोई कीमती पत्थर है। अब ये नील जो रखी गई है, ये कितनी इसकी है लेंथ है? कितनी लेयर है? 12। हालेलुया। ये परमेश्वर जो बना रहा है इतनी परफेक्शन से बना रहा है। हालेलुया। कि वो हर चीज का नोक ताल बड़े तरीके से और अपने लोगों के हिसाब से कर। हालेलुया। वो याकूब के 12 बेटों के नाम ले रहा है, वो अपने प्रेरित के 12 को याद कर रहा है, वो अपने लोगों के नाम को वो दरवाजों पर लिख रहा है। हालेलुया। यहाँ तक कि वो नीम के पत्थरों की भी, हालेलुया, अलग अलग तरीके से अपने लोगों को, अपने प्रेरितों को याद करके, हालेलुया, कोई अपने दोस्त को याद करके घर बनाता है, कोई अपने पड़ोसी को याद करके घर बनाता है, कोई अपने दुश्मन को याद करके घर बनाता है। परमेश्वर देखिए वो अपने पवित्र लोगों को याद करके हर एक चीज को बना रहा है। हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर। हाँ जी, और भी कुछ है? 12 फाटकों 12 मोतियों के थे। 12 फाटक तो 12 क्या लिखा हुआ है? मोतियों के थे। मोती के थे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था कि सूरों के आगे मोती मत फेंक। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यही मोती परमेश्वर अपने दरवाजे के लिए रखने। हालेलुया। वो मोती कौन है? ये परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर के सच्चे मोती। हालेलुया। जाइए, आपको मत्ती 13 में बहुत सारे मोतियों के बारे में मिल जाएगा। हालेलुया। उसने कहा है कि एक व्यापारी को एक मोती मिला। हालेलुया। और उस मोती को उसने सब कुछ बेच के ले लिया। हालेलुया। एक एक मोती परमेश्वर का कीमती है। ये मोती परमेश्वर का पवित्र कलाम और पवित्र कलाम के द्वारा खरीदे हुए लोग। हालेलुया। जो परमेश्वर इतना संभाल के रखा है। हालेलुया। आपकी नजर में ये लोग ऐसे ही होंगे, परमेश्वर की नजर में ये मोती है। पढ़िए। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। हाँ जी। नगर की सड़कें स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। नगर की सड़कें, सड़क नहीं लिखा हुआ, सड़कें लिखा हुआ। सड़क लिखी है कि सड़कें लिखा हुआ? सड़क लिखा हुआ है। पर आप ध्यान दीजिए, ये चारों दिशाओं के दरवाजे जो हैं इनकी 4 सड़कें हैं। हालेलुया। 4 सड़कें हैं जो हर तरफ से हैं। हालेलुया। हर एक इंसान को हर तरीके से, हर नगर से, हर जगह से प्रवेश करने का अधिकार है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला जाने से पहले? कि तुम सिर्फ उस रास्ते से प्रवेश करना जो सकरा रास्ता। हालेलुया। कि वो आपको असली मंजिल तक लेके जाए। हालेलुया।
यीशु मसीह का रास्ता सकरा जरूर है, लेकिन उसका घर बहुत बड़ा है। हालेलुया। उसका घर बहुत बड़ा है। हालेलुया। उसमें हम सब समाने वाले हैं। हालेलुया। उसमें हम सब रहने वाले हैं। एक दूसरे को शांति दिया कीजिए। और भी बहुत कुछ है, पढ़िए। मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा। उसमें कोई मंदिर नहीं है भाई। हालेलुया। कोई मंदिर नहीं है। क्यों नहीं है मंदिर? क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर आप ही उसका और मेमना उसका मंदिर है। मंदिर है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ही उसका मंदिर है। हालेलुया। लेकिन एक वक्त जरा सोचिए। हालेलुया। संत पौलुस ने कहा था, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का पवित्र मंदिर है? हालेलुया। परमेश्वर ने इस घर में जमीन पे मंदिर रखा हुआ अपने लिए। हालेलुया। अपने लिए, जिसमें परमेश्वर आना जाना चाहता है। हालेलुया। वो मंदिर क्या है? हमारा दिल। हालेलुया। आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य उसके लौदीकिया काल में कि मैं दिल के द्वार पे खड़ा करता। वो अंदर आना चाहता है, भोजन करना चाहता है, संगति करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन हम नहीं खोल रहे। लेकिन परमेश्वर ने मंदिर ही चेंज कर दिया। हालेलुया। उसने जाकर वहां पर क्या कर दिया कि उस देश में, उस शहर में, क्या यूहन्ना देखना चाहता था यार मंदिर, अरे सुलेमान का मंदिर नजर नहीं आ रहा। हालेलुया। अरे याकूब के वो पत्थर का मंदिर नजर, हालेलुया, अरे वो मंदिर नजर नहीं आ रहा। लेकिन वहां पर लिखा हुआ है वहां पर मंदिर है ही नहीं है, क्योंकि मेमना, यहोवा, जिर्रे, यीशु नासरी खुद ही मंदिर है। हालेलुया। वही है सब। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं। जरूरी नहीं है, जरूरत ही नहीं है सूरज और चांद की। हालेलुया। जहां पर यीशु मसीह है, सूरज, अरे लिखा हुआ जब यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी तो सूरज और चांद जो है वो भाग गए। हालेलुया। पूरी पृथ्वी पर अंधेरा ही अंधेरा हो गया और लोगों की आंखें खुल गई। हालेलुया। सूरज चांद होने से आंखें नहीं खुली, जब सूरज चांद यीशु मसीह ने भगा दी तब आंखें खुली और कहने लगे वाकई ये मसीह था। हालेलुया। अरे चट्टाने तिरक गई, परमेश्वर के भक्त बाहर आ गए। हालेलुया। क्यों? तो यीशु मसीह खुद एक ज्योति है। यूहन्ना 1 और 1 उसके आगे लिखा हुआ 1 और 9 में। हालेलुया। कि जितने लोग अंधकार में चल रहे थे, एक स्वर्ग से ज्योति चमकी। हालेलुया। और जितनों ने ज्योति पर ध्यान दिया, परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। हमें अधिकार दिया गया ज्योति की तरफ देखने के लिए। लिखा हुआ है वहां पर सूरज और चांद की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है, उससे उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। हाँ। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे। जाति जाति के लोग। हालेलुया। अब यहाँ पर एक जाति नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है जाति जाति के लोग। हालेलुया। यीशु मसीह पर जिसने विश्वास किया, वो चाहे किसी धर्म का, किसी जात का, चाहे काला, चाहे पीला, चाहे नाटा, चाहे बहुत बड़ा हाइट वाला, चाहे मोटा, चाहे जिसने भी यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। चाहे वो झोपड़ी में रह रहा है, चाहे वो महल में रह रहा है। हालेलुया। चाहे वो सड़क पे सो रहा है, चाहे बड़े महल में सो रहा है। हालेलुया। चाहे वो 3 वक्त का खाना खा रहा है, चाहे वो इसको 1 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। जितने भी यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, वो सब जातियों के लोग वहां पर उसके प्रकाश में चले करेंगे। हालेलुया। अरे यीशु का प्रकाश एक दिन भी अंधेरा नहीं, एक भी नाइट नहीं है। जितनी नाइट व्यतीत करनी है कर लो इस पृथ्वी पर। हालेलुया। आपकी रातें जो है वो खत्म होने वाली है। हालेलुया। कितने लोग नाइट ड्यूटी करते हैं? कितने लोग नाइट ड्यूटी करते हैं? अरे आपकी नाइट ही चलेगी अब। हालेलुया। आपको डे में ड्यूटी करनी है। हालेलुया। नाइट का काम ही तमाम कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। अरे पता ही नहीं चलेगा 4 बज गए, शाम में 4 बज गए, चाय बनाओ, पता नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि वहां पर सूर्य ही नहीं है, अरे चंद्रमा ही नहीं है, तारा का नहीं है, तो कोई रात नहीं है, कोई शाम नहीं है, कोई दोपहर नहीं है। हालेलुया। एक सा मौसम। बहुत अजीब लग रहा है ना ऐसे मौसम में रहना। अरे भाई रात वो तो सो ले। हालेलुया। अरे शाम हो गई तो खाना बना ले। हालेलुया। अरे सुबह हो गई है तो काम पे चले जाएं। हालेलुया। लेकिन वहां पर ऐसा है ही नहीं है। ये सिस्टम ही सारा परमेश्वर ने उठा दिया। पढ़िए। और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का समान उसमें लाएंगे। पृथ्वी के राजा अपना अपना तेज का सामान, अपना अपना जरूरी, अपना अपना कीमती सामान जो उसमें लेकर आएंगे। हालेलुया। क्यों लेकर आएंगे? क्योंकि यीशु मसीह राजाओं का राजा और परमेश्वरों का परमेश्वर है। हालेलुया। वो प्रकट करेगा अपने आप को। सब राजा जाएंगे इसके पास। चलो यहाँ पर छोड़ते हैं। चलिए मूसा वाला रह गया अभी। कितना कुछ है देखो, इतनी बात में हमने कितना आगे निकल गए। हालेलुया। आधा घंटा तो उसमें निकल गया अभी।
अभी मूसा को देखना है। चलिए जी, मूसा ने क्या किया? उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण के देश होकर जाओ। देखिए वहां पर स्वर्गदूत कहता है इधर से नहीं देखना भाई, पहाड़ के ऊपर से देखना है। यहाँ पर मूसा कह रहा है भाई इधर से नहीं, पहाड़ से जाना है। चलिए, और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो, उसके बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है या निर्बल, हाँ बलवान है या निर्बल है, थोड़े हैं या बहुत, थोड़े हैं या बहुत हैं, जिस देश में वे बसे हुए हैं, जिस देश में बसे हुए हैं वह कैसा है, कैसा है, अच्छा या बुरा, बुरा है अच्छा है, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे कैसी हुए कैसी हैं, बस्तियों में रहते हैं, और तंबुओं में रहते हैं, तंबू में रहते हैं, गढ़ों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, अथवा किलों में रहते या हैं, किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं, उसमें दरख्त है, पेड़ है, पौधे हैं या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो। और वहां पर जाने के लिए क्या चाहिए? डर नहीं चाहिए, हयात जाना है। हालेलुया। अब देखिए ये 12 लोग चुने तो गए हैं, लेकिन ये 12 लोग जो हैं इनको ये बातें बता दी गई हैं कि कैसे प्रवेश करना है और क्या क्या चीज पर नजर रखनी। हालेलुया। उनके खेत देखने हैं, उनके बाग देखने हैं, उनके घर देखने हैं, उनके लोग देखने हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या क्या करते हैं, सब देखना है। और जाते समय डरना नहीं है बस। हालेलुया। तभी तो यीशु मसीह ने क्या बोला था पता है आपको? जो इंसान डरता है वो मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु के घर में हमें एक चीज प्रवेश करने में रोक सकती है, क्या? डर। डर प्रवेश करने से रोक सकता है यीशु के घर में जाने से। हालेलुया। तभी तो यीशु ने पूरी बाइबल में 365 बार ये बताया हुआ है, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ। हालेलुया। इतनी बार बोल दिया उसने। हालेलुया। हालांकि दाऊद कहता है परमेश्वर ने एक बार बोला है तो मैंने 2 बार सुना है, उसने तो 365 बार बोल दिया, तो हमें कितनी बार सुनना चाहिए? अरे डरना नहीं है। हालेलुया। डर हमारे लिए है नहीं है, डरेगा शैतान जो हार चुका है। हालेलुया। हम तो जीत चुके हैं। हालेलुया। हमारी जीत उस दिन हो गई थी जब यीशु मसीह ने स्लीप पर ये बातें कही थी। हालेलुया। क्या कहा था कि हे परमेश्वर इनको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हमारा निजात का रास्ता खुला है। हालेलुया। डरना क्या है? शैतान कहां तक जोर लगा सकता है? अरे मृत्यु तक जोर लगा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। हालेलुया। वो भी तब अगर वो परमेश्वर चाहे तो। हालेलुया। चलिए आगे और क्या है? और उस देश की उपज में से हाँ जी कुछ लेते भी आना। अब देखिए उस देश की उपज में से कुछ लेके आना। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि राजा लोग जो है वो अपनी उपज जो है वो वहां पर लेके जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो घर जो मूसा दिखा रहा है वो दुनियावी था, लेकिन जो यूहन्ना देख रहा है वो आत्मिक घर है। हालेलुया। जो मूसा जिस घर में लेके जाएगा वो दुनियावी है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जिस घर में लेके जाएगा वो आत्मिक घर है। हालेलुया। लिखा हुआ है कि वो इस जमीन का बना हुआ नहीं है, वो हाथों का बना हुआ नहीं है, वो चिरस्थायी है। यूहन्ना नहीं, ये संत पौलुस कहता है कि देखो परमेश्वर की ओर से हमें एक घर दिया जाएगा, जिस घर में, चलिए देखना चाहते हैं, चलिए पहला थिस्सलुनीकियों कितना है, किसको भी मिल गया? क्रंथिया थिस्सलुनीकियों किसके पास है? मुझे लगता है 5 है शायद। जल्दी जिसको भी मिल गया, घर के बारे में पूरी तरह जानेंगे। कितना है? कितना है भाई बता दीजिए, किसी को मिल गया तो। दूसरा क्रंथिया 5 है, पढ़िए जी। देखिए आप इतनी बातों में मेरा साथ दोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि हम जो है वो एक ही काम कर रहे हैं मिलकर। क्या? प्रभु की बढ़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। हम मजदूर हैं सिर्फ। हालेलुया। मैं कुछ नहीं हूं, हम सब कुछ नहीं है, जो कुछ है वो परमेश्वर है। हालेलुया। लिखा हुआ है क्या? पढ़िए जल्दी से। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा श्रीखा दूसरा क्रंथिया प्लीज बोलिए, नंबर बोलिए। 249 हिंदी का, 249 पंजाबी का, चलो मुझे पता है। चलिए जी। क्योंकि हम जानते हैं, आप जानते हो
धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का कि आपने परमेश्वर ने आपको बता दिया। हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का, अब देखिए ये पृथ्वी के घर की बात हो रही है, जो पृथ्वी पर हमारा घर है उसकी बात हो रही है। पुरुष कह रहा है हम जानते हैं जो हमारा पृथ्वी का घर है वो क्या होगा? डेरा श्री का घर गिराया डेरा जाएगा। और श्री का, हालेलुया। हमारा घर कहाँ है? ये श्री की बात हो रही है, ये घर की बात नहीं हो रही। हालेलुया। वैसे ये तो जाएगा ही जाएगा, इसके बारे में तो मत्ती 24 में आपको मिल जाएगा, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। हालेलुया। लेकिन इस श्री का भी बोल दिया गया है क्या कि ये डेरा श्री का घर हमारा गिरा दिया जाएगा, जो जमीन का है, मतलब क्या ये मिट्टी का है। हालेलुया। मट्टी मट्टी में चले जाएगी। हालेलुया। संत पौलुस बहुत गहरी बात कह रहा है भाई, आपके लिए और हमारे लिए। ध्यान दीजिए इस बात पर, पढ़िए। तो हमें परमेश्वर की ओर से, हमें इंसान की ओर से, किसी जगह की ओर से, परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, स्वर्ग पर मिलेगा, स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ अरे घर नहीं नहीं, हाथों का बना हुआ नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर तो हर चीज हाथों से बनाई जा रही है। हालेलुया। लेकिन लिखा हुआ है वो घर जो है वो हाथों से बना हुआ नहीं है, वह वचन से बना हुआ है। हालेलुया। वो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बना हुआ है। हालेलुया। वो गिर नहीं सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता, उस पर कोई हमला नहीं कर सकता। हालेलुया। अरे सुलेमान ने घर बनाया। हालेलुया। लिखा हुआ इतने बैल, इतने बकरे, इतना सब कुछ उसने, अरे कितनी उसने वहां पर कुर्बानियां दी। हालेलुया। लेकिन वो घर जो है नबूकदनेस्सर राजा में थोड़े दिनों ने गिरा दी। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का घर कभी नहीं गिरेगा। हालेलुया। उसने पतरस को पास बुलाया और पतरस से कहा, हे पतरस, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उसने कहा ये कहते हैं, ये कहते हैं ये। अरे तू बोल, तू क्या कहता है? उसने कहा मैं कहता हूं तू जीवते पुत्र, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। तो यीशु ने उसी वक्त इस घर की स्थापना की। उसने कहा मैं अपनी कलीसिया जो है इस पत्थर का बनाऊंगा। हालेलुया। जिस पर मृत्यु और अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। नहीं होंगे। हालेलुया। ऐसा घर हमें दे दिया जाएगा। अरे संत पुरुष उसी घर के बारे में बोल। अरे परमेश्वर की ओर से हमें एक घर दे दिया जाएगा जो हाथों से बना हुआ नहीं है, परंतु चिरस्थायी है। वह चिरस्थायी है, गिरने वाला नहीं है। इसमें तो हम कराते, अरे इसमें किसमें? इस घर में जो ये जिस घर में रह रहे हैं, जिसमें रह रहे हैं, इस घर में तो हम क्या करते हैं? कराते, रोते हैं, टेंशन है, प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, थकावट है, जलाहट है। हालेलुया। है ना सब कुछ इस घर में? हालेलुया। बेशक मसीह में है तब भी तो है ना सब कुछ। हालेलुया। इस घर में हम क्या कर रहे हैं? कराते हैं और बड़ी लालसा रखते और हैं। लालसा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, क्या क्या नहीं रखते। हालेलुया। सब कुछ है ना इस घर में। हालेलुया। लालसा, लालच, क्रोध, बीमार, दुख, कितना कुछ है इसमें। और कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, के हम इस घर में तो हम बहुत परेशान हैं भाई, ताकि हम उस स्वर्गीय घर को पहन लें कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए आप जाएं। देखिए, बेशक हम इस घर में रह रहे हैं लेकिन फिर भी नंगे हैं। देखिए प्रकाशित वाक्य आप लुदीके काल में जाइए, यीशु कहता है कि तुम कहते हो कि तुम धनी हो, तुम कहते हो सामर्थी हो, तुम कहते हो तुम ढके हुए हो, कपड़े हो, वस्त्र है, हालेलुया, लेकिन मेरी निगाह में तुम नंगे और कंगाल हो। हालेलुया। क्यों कंगाल हो? क्योंकि तुमने इस संसार के घर को पहना हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा घर दूंगा जो चिरस्थायी है। हालेलुया। जिससे पहनने से तुम नंगे नजर नहीं आओगे। अरे बाग अदन में क्या हुआ? वही नंगापन जो आदम और हवा का परमेश्वर को, हालेलुया, और परमेश्वर और उसके बीच में दूरी ले आया। हालेलुया। वही नंगा पर दूर करने के लिए परमेश्वर ने एक चिरस्थायी घर बनाया। जो बाग अदन में नहीं हुआ वो परमेश्वर अपने घर में करेगा। हालेलुया। यही तो पंगा था ना, क्यों नहीं मिलना चाहते थे परमेश्वर से? क्योंकि नंगे हैं। हालेलुया। यही नंगे को ढांपने के लिए परमेश्वर ने चिरस्थायी घर बनाया। प्रभु हम नहीं मिलना चाहते। क्यों नहीं मिलना चाहते भाई? क्योंकि हम नंगे हैं। आदम और हवा की बातें थी। हालेलुया। यीशु ने कहा अब देखिए कि हम इस घर में नंगे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें एक ऐसा घर देगा जिसमें हम नंगे नहीं होंगे। पढ़िए। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं। हम इस डेरे में रहते भी हैं लेकिन फिर भी बोझ है। यीशु ने कितनी बार बोला बोझ दे दो, बोझ दे दो, बोझ दे दो। दिया किसी ने बोझ? आज तक उठाते आ रहे। हालेलुया। हम देना नहीं चाहते, हमें आदत पड़ गई। हालेलुया। हम
यीशु को कोई भी बोझ नहीं देना चाहते। हालेलुया। हम अपने आप को समझते हैं कि हम बोझ उठाएंगे। हालेलुया। जब तक आप अपना बोझ यीशु का नहीं देंगे तब तक ये भार ऊपर रहेगा ही रहेगा। हालेलुया। जिस दिन अपना बोझ यीशु का दे दिया है, यीशु ने आपको हल्का कर दिया। हालेलुया। 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 वो हल्का करने ही तो आया था। हालेलुया। लिखा हुआ है, बोझ मुझे दे दो। पढ़िए। क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं। हम उतारना नहीं चाहते, लेकिन यीशु ने कहा उतार दो। और हम पहनना चाहते हैं। क्या पहनना चाहते हैं? बोझ और पहनना चाहते हैं, हर रोज बोझ के दबे हुए। और जी, ताकि वह जो मरनहार है हाँ जी, जीवन में डूब जाए। जो मरनहार है वो जीवन में डूब जाए। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। हमें किस बात के लिए तैयार किया पता है आपने? मसीह ने हमें किस बात के लिए तैयार किया है? अरे उसने हमारा नंगापन ढकने के लिए तैयार किया। उसने अपने साथ रखने के लिए हमें बुलाया। उसने हमें अपने साथ एकमिक होने के लिए बुलाया। हालेलुया। बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन ये हमारे साथ चलेंगी जब आप विश्वास करो। पढ़िए। वह परमेश्वर है। वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अब देखिए, ये परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में क्या दिया है? आत्मा दिया है। अब आत्मा के द्वारा ही हम उस दुल्हन को देख नहीं पाएंगे भाई। हालेलुया। आत्मा के बिना ही, योशुआ के बिना ही वो उस जगह पे नहीं जा पाएंगे। देखिए, अब चलिए मूसा के पास। यहाँ पर लिखा बयाने के तौर पे, अरे सहायता के तौर पे, अरे हमारी मदद के लिए परमेश्वर ने क्या किया? मददगार दिया। हालेलुया। कौन सा मददगार? एक पवित्र आत्मा, एक सहायक दिया है। हालेलुया। वही सहायक जो है मूसा उसको दे रहा है। किसको? उन 11 लोगों को। अरे होशे, तू आज से होशे नहीं होगा, तू योशुआ होगा। तू परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेगा। पढ़िए जी। और उस देश की उपज में से भी कुछ लेते भी आना। जब तुम वापस लौटोगे तो उस देश की उपज में से कुछ वापस जा रहे हैं हम, गिनती 13 में। जब तुम उस देश में से वापस लौटो तब उस देश में से कुछ भी उपज वापस लेके आना। पढ़िए। वह समय पहली पक्की दाखों का था। वह समय पता कौन सा था? क्या? वो अंगूरों का समय था। अंगूर कब होते हैं? सर्दियों में होते हैं। गर्मियों में पैदावार कब होती है इसकी? गर्मियों में पैदावार होती है। गर्मियों में अंगूर की पैदावार गर्मियों में। ये दाख की बारी का समय था। हालेलुया। दाख की बारी का समय तब मूसा इनको भेजता है, भाई दाख का समय है, जाओ। पढ़िए। इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहूम तक, हाँ जी, जो हमाद के मार्ग में है, हाँ जी, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। अब देखिए, ये सब लोग जो हैं वो 12 के 12 लोग जो हैं वो सब नगरों का पूरा मुआयना कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, पूरा जांच पड़ताल कर रहे हैं। पढ़िए। वे दक्षिण से होकर देश होकर चले। वे दक्षिण से चले और हेब्रोन गए। और हेब्रोन तक गए। वहाँ अहीमन, शेशे और तलमे नामक अनाक वंशी रहते थे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं। इनमें से एक लोग ऐसे हैं जिनका नाम आया है अनाक वंशी। हालेलुया। हम फ्रेया दरिया तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हम ये सब बिजली घटनाओं को नहीं जानेंगे। हालेलुया। ये सब जो है लड़ाई का सीन शुरू कहां से हुआ? आदम से निकलने के बाद नूह तक हमें याद है। हालेलुया। नूह तक तो हमने याद रखा ना सारा कुछ क्या हुआ। जैसा ही नूह का समय आया तो लोग जो है इस पृथ्वी पर भर गए और उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने इस पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया। अब ना तो कोई नाला रहा, ना कोई समुद्र रहा, ना सब कुछ जो है वो भर गया। हालेलुया। लेकिन जैसे ही नूह कश्ती से बाहर आया तो वो कहां रहा? टर्की के एरिया के पास। हालेलुया। टर्की के एरिया के पास। अब ये लोग जो हैं वे जा रहे हैं किस जगह पे? जहां इब्राहिम के साथ वादा हुआ। हालेलुया। वादा हुआ इब्राहिम के साथ, वही जगह पे जाना है वापस, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वो जाएंगे, वो फिर वापस लौटकर यहीं पर आएंगे और मैं उनको यही जगह दूंगा। लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं, पर इनकी जगह पे कोई और लोग बैठे हुए हैं और उन लोगों में से एक लोग ऐसे हैं जो अनाक वंशी हैं। अनाक वंशी लोग पता कौन है? ये दैंत लोग हैं। दैंत, ये दैंत लोग होते थे, बड़े पावरफुल लोग।
इनकी हाइट बहुत बड़ी होगी, ये बड़े सूरबीर बड़े तकड़े लोग थे। एक जाति ऐसी भी है, टोटल 7 जातियां थी इसमें। यहां जो कनान देश है इसमें 7 जातियां आके बस गई थी जब इब्राहिम का वंश मिस्र में जाके रहने लगा। अब जो वापस अपने घर में वापस प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन 7 जातियां जो हैं वहां पर रह रही हैं और 400 सालों से यहीं पर रह रहकर इन्होंने अपने बच्चे पैदा कर लिए, अपने घर बना लिए, अपने खेत खलिहान, अपने बिजनेस शुरू कर लिए। अब मूसा कहता है कि इससे पहले कि हम कनान में जाएं, पहले भेद ले लो। जब वो भेद लेने गए तो वो देखते हैं कि कौन कौन सी जातियां क्या क्या कर रही हैं, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे घर हैं, इनके खेत कैसे हैं, इनके पशु कैसे हैं, इनकी फसल कैसी है, ये लोग क्या खाने वाले हैं, कौन सा कपड़ा पहनते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, ये सब कुछ नोट कर रहे हैं 12 लोग। और इनको ये सब नोट करते करते एक जाति ऐसी मिली जो अनाक वंशीय लोग हैं। इसके बारे में हम अगले साइड देखेंगे क्या चीज है। पढ़िए, हम इसको क्लियर कर लें पहले। हेब्रोन मिस्र के स्वान से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। हाँ जी। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ दी। वहां पर नाले के पास गए, वहां से इन्होंने अंगूर का एक गुच्छा तोड़ लिया, क्योंकि मूसा ने क्या कहा था कि जब तुम वापस लौटो तो क्या करना है, उनकी उपज में से कुछ वापस लेकर आना। तो ये एक गुच्छा अंगूर का लेके आ रहे हैं। पढ़िए। और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा। अंगूर का गुच्छा इतना बड़ा था कि उसको उठाने के लिए 2 लोग चाहिए एक गुच्छे को। तो क्या किया उन्होंने एक लाठी के ऊपर अंगूर के गुच्छे को जबरदस्ती बांध दिया और एक आगे और एक पीछे लेके आ रहा है, और भी कुछ लेके आए हैं। और वे अनार भी लेके आए हैं और अंजीरों में से वे अंजीर भी लेकर आए हैं। 3 फल लेके आए हैं, अंगूर, अनार और अंजीर। पढ़िए। इजरायली वहां से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे। हाँ जी। इस कारण उस स्थान का नाम इश्कोल नाला रखा गया। अब देखिए वहां का नाम भी रखा है, क्योंकि वहां से तोड़ के लेके आए कुछ। पढ़िए। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद देखकर लौट आए। कितने वर्ष तक? 40 वर्ष लगे। सॉरी 40 दिन, सॉरी 40 दिन जो है उनको लगे इस पूरे 1 महीना 10 दिन होता। हालेलुया। तो 40 दिन लगे इनको पूरा समझने में कि ये सब कुछ है क्या, हमारी धरती पर कौन लोग रह रहे हैं। तो ये सब कुछ वापस आ रहे हैं 40 दिन के बाद, और जैसे मूसा ने कहा था वैसा वैसा ही खाना लेके आ रहे हैं। पढ़िए। और परान जंगल के कदेश नामक स्थान में हाँ जी मूसा और हरीउन और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे। ये पहुंच गए वापस 40 दिन के बाद। पढ़िए। और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया। आप देखिए, उनको और उनकी सारी मंडली को संदेशा दीजिए भी इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि 40 दिन बाद हमारे भेद लेने वाले लोग वापस आ चुके हैं। उनसे सुने कि वो क्या देकर आए हैं, क्या समझ कर आए हैं, क्या इकट्ठा करके लेके आए हैं। पढ़िए। और देश के फल उनको दिखाए। देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया। मूसा से वर्णन करने लगे, जिस देश में तूने हमको भेजा था, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है। वाह भी वाह, उसने सच में बोला। भाई सचमुच देश तो बहुत अच्छा है, क्वालिटी। भाई सबसे पहले क्या कि भाई जिस देश का भेद लेने के लिए तुमने भेजा था, सबसे पहले ये बात कि उस देश में सच में दूध और शहद की नदी, ये परमेश्वर ने कहा था, तो परमेश्वर सच्चा है, सच में बह रही है। हालेलुया। अब आप विश्वास करना, अगर परमेश्वर ने कहा है कि शुद्ध सोने की सड़कें होंगी, तो विश्वास करना कि सचमुच शुद्ध सोने की होंगी। हालेलुया। संदेह नहीं। इब्राहिम से कहा था मैं तुझे दूध और शहद की नदियां वाला देश दूंगा। हालेलुया। तो सचमुच वही देश दिया हमें परमेश्वर ने। जो देश का वादा किया है सचमुच वही कुछ होगा जो परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर जो है बदलने वाला नहीं है, जो बोल देता है वो पूरा करता है। पढ़िए। और उसकी उपज में से यही है परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। आप देखिए,
उपज भी दिखा दी है और खासियत भी बता दी है। अब आगे लोगों की बारी कि लोग कैसे हैं, तो कह रहे हैं उन देश के लोग जो हैं, पढ़िए, बलवान है, वह क्या है, कमजोर हैं, मंदबुद्धि हैं, लंगड़ा के चलते हैं, अंधे हैं, छोटे हैं, क्या है, बलवान लिखा हुआ है। क्यों बलवान हुए? क्योंकि परमेश्वर ने इस देश को आशीष दी। हालेलुया। जिस देश में परमेश्वर ने आशीष दी हुई है, वहां पर चाहे कोई भी जाके रहे, वो फलवंत होगा। हालेलुया। वह फलवंत होगा, चाहे कोई भी है। हालेलुया। जिस कलीसिया को परमेश्वर ने आशीष दी है, बेशक उस कलीसिया में शैतान भी आ जाए, परमेश्वर की वजह से वो भी फलवंत होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भले और बुरे दोनों के लिए बारिश करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का लवा कानून है। इब्राहिम से कहा था कि भाई ये देश सच में बहुत महान हो। हालेलुया। बेशक इब्राहिम की औलाद नहीं रह रही, लेकिन जो लोग रह रहे हैं वो भी प्रफुल्लित हो रहे हैं, महान हो रहे हैं, तकड़े हो रहे हैं। हालेलुया। पढ़िए, और उसके नगर गढ़ वाले हैं, उनके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं, वह बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा, और हमने अनाक वंशियों को वहां पर देखा, जिसके सामने हम, पढ़ दीजिए, दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, हाँ जी, और पहाड़ों में हित्ती, यबूसी और अमोरी रहते हैं। कितने देश हैं, पढ़ते जाइए आप। और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन के तट पर कनानी बसे हुए हैं। ये कितने लोग हैं, पढ़ लिया, गिनती कर लिया आपने, गिनती कर लिया, पढ़िए। अनाकवंशी 1 और अमलेकी 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं। नहीं, एक और नहीं की जाती, 7 लोग हैं यहाँ पर। पढ़िए आगे, मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। पर कलेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने अब ये बातें कर ही रहे थे तो कालेब, अब कालेब कहां से एंटर कर गए? यहोशू को तो हमें पता है, लेकिन कालेब जो है वो यहूदा के गोत्र से। किसके गोत्र से? यहूदा के गोत्र से, क्योंकि यहूदा के गोत्र से हमेशा ही शेर पैदा हुए। हालेलुया। तो लिखा हुआ है कालेब, जो बातें हैं कर ही रहे थे लोग, तो कालेब ने कहा, और कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, उनको चुप करा दिया। किनको? प्रजा के लोगों को चुप करा दिया। भाई तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। जो बता रहे थे उनके लोग बड़े बड़े हैं, महान है, नागवंशी है, ये है वो है, उनके सामने हम टिड्डियों के समान है। हालेलुया। कालेब कहता है स्टॉप, शट अप, चुप करवा दिया सब लोग। उसने कहा मेरी सुनो। भैया, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना हम अभी चढ़कर, ये मत सोचिए छोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, बिखरे हैं, तकड़े हैं, कुछ नहीं है। हम अभी चढ़कर उन पर उस देश को अपना कर ले, उन देश को अपना कर ले। ये है कनान देश से पहले का प्रवेश और प्लानिंग, जो कि मूसा और उसके लोगों के साथ हुई। हालेलुया। अब चलिए हिजकिय्याह 39 में, हिजकिय्याह 39 में थोड़ा समय ज्यादा लूंगा आपका। हाँ जी, शुरू से। फिर है मनुष्य के संतान, है मनुष्य की 39 पढ़ रहे हैं हम। हिजकिय्याह 39 सफा में बोल दीजिए प्लीज। 1016 हिंदी का जल्दी से। हाँ जी। फिर है मनुष्य के संतान, है मनुष्य की संतान, गो के विरुद्ध भविष्यवाणी गो के करके, विरुद्ध। गो आप जानते हो कौन है? रशिया आज के समय का। हाँ जी। भविष्यवाणी करके यह कह, क्या? हे गो, हे गोग, हे रोश, रोश, मेशक मेशक और तुबल के प्रधान, और टोबल के प्रधान। ये 4 देशों का प्रधान आने वाला है। पढ़िए जी। परमेश्वर यहोवा यो कहता है मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं विरुद्ध हूँ। पढ़िए। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा, मैं तुझको घुमा कर लेके आऊंगा। हालेलुया। अब देखिए, ये परमेश्वर जो है वो सीधा नहीं लेके आ रहा, ये इसको घुमा कर लेके आ रहा। हालेलुया। ये बात मैं कहना चाहता हूं कि ये बात जो है रशिया के लिए कही गई है, और हमारे भाई ब्रदर ब्रैनम ने ये अपने लिटरेचर में
और अपने सरमन में कहा है कि वॉच रशिया 3 बार बोला है, वॉच रशिया। हालेलुया। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ प्लान है। तो रशिया के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूं मैं कि रशिया क्या चीज है। रशिया दुनिया से बहुत बड़े देशों में से एक देश है। हालेलुया। और उसका सबसे बड़ा बिजनेस जो है गैस, तेल, और तीसरा जो सबसे बड़ा बिजनेस उसका है वो है हथियार, जिसके बलबूते पर वो बहुत महान हो चुका है, महान हो चुका है। और रशिया एक ऐसा देश है जिसमें टोटल 11 टाइम्स लाइन है। जैसे हमारा इंडिया जो है, अब कितना टाइम हुआ यहां पर? 1:15 हुआ है। दिल्ली में भी 1:15 हुआ है, कोलकाता में भी 1:15 हुआ है, बिहार में भी 1:15 हुआ है। लेकिन रशिया ही एक ऐसा देश है, पूरे देश में 11 अलग अलग टाइम है। उस देश में कहीं दोपहर है तो कहीं शाम, कहीं रात है तो कहीं सुबह है। रशिया में एक ऐसा देश है जिसमें 11 टाइम चलते हैं, 11 टोटल 11 टाइम चलते हैं। इतना बड़ा देश है और उसका सबसे बड़ा जो है बिजनेस तेल, गैस और हथियार है। हालेलुया। लेकिन यशायाह 54 में लिखा हुआ है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर क्यों रशिया को खींचना चाहता है? 3 कारण बड़े। हालेलुया। पहला कारण सबसे बड़ा, क्योंकि ये टाइमलाइन में नहीं है, टाइम पीरियड में नहीं है ये देश, क्योंकि इसका टाइम मैच ही नहीं करता, 11 अलग अलग टाइम में है। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर ने कहा था कि उसके समयों और दिनों, इतना कुछ उसके बीच में दिया परमेश्वर ने। और रशिया जो है उसने एक बहुत बड़ा होल किया। कोला, क्या नाम था उसका? मैंने पिछली संडे या पिछले बुधवार बताया था शायद आपको, किसी को नहीं पता? कोला सुपर डीप ब्रेथ होल, शायद यही है नाम उसका। तो उसने एक बहुत बड़ा होल किया रशिया ने। उसने 12 किलोमीटर तक नीचे तक होल किया, जो कि बहुत सारे लोगों को एक अलग चीज के लिए खींचता है। कुछ वैज्ञानिकों, कुछ लोगों का कहना है कि वहां से कई लोगों की आत्माओं को देखा गया और पूछा गया कि रशिया से ये किस लिए कर रहे हो? तो उन्होंने सिर्फ कुछ ज्यादा इसके बारे में टिप्पणी ना देते हुए इस होल को बंद कर दिया, क्योंकि जिस ड्रिल से ये होल कर रहे थे, जिस मशीन को ये चला रहे थे, वो 12 किलोमीटर तक जाते जाते सब पिघलने लगी, उससे आगे ये नहीं जा पाए। तो इन्होंने ये होल बंद कर दिया और इसके ऊपर ढक्कन लगा। आप नेट पे सर्च कर सकते हो। और इस होल से काफी सारे लोगों को, काफी साइंसदान, ये कहना है उनका कि कुछ बदरूहों को इनको निकलते हुए देखा गया, उनकी आवाजों को सुना गया। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये मैं नहीं जानता, पर लोगों का मानना है। पर रशिया के लोगों से पूछा गया कि ये होल आपने क्यों किया, तो उन्होंने इस टिप्पणी के ऊपर इस बात को रोक दिया गया कि ये तो सिर्फ हम अध्ययन कर रहे थे कि पृथ्वी का निचला हिस्सा कितना का है, सिर्फ अध्ययन के लिए कर रहे हैं। और ये कोई अध्ययन नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश और प्लान हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर रशिया को क्यों जो है वो लीडर बना रहा है, क्योंकि रशिया जो है वो वर्ल्ड वॉर की तैयारी में सब देशों को इकट्ठा करेगा। रशिया जो है वो सब लोगों को हथियार बांटने का काम करता है। और रशिया ऐसा देश है जहां सूरज नहीं छुपता ही नहीं है, जहां छुपेगा दूसरी जगह पे मिलेगा। तो ये अपने आप को बड़ाई करने लगा है, दुनिया के सामने ये अपने आप का नाम ऊंचा कर रहा है। तो रशिया जो है वो बड़ी पावर बन रहा है। तो ये परमेश्वर जो है इसको तुबल, टर्की और भी इराक और भी इलाकों के साथ मिलाकर
ये लेके आएगा परमेश्वर, इनको फरियाद दरिया के पास इकट्ठा करेगा। हालेलुया। ये आना नहीं चाहता इस युद्ध में, ये पीछे होकर वार करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे घुमा कर लेकर आऊंगा। हालेलुया। और तेरे साथ तुम मिशक और भी देश होंगे, और ये फरियाद के दरिया के आप पास आकर रुक जाएंगे, और छठा कटोरा आते ही फरियाद दरिया जो है वो सूख जाए। हालेलुया। और हम प्रकाशित वाक्य उसका 9 चैप्टर उसकी 1 आयत में लिखा हुआ पढ़ते हैं कि स्वर्ग दूत ने स्वर्ग से एक क्या किया, पढ़िए प्रकाशित वाक्य। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी, हाँ जी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता देखा, पृथ्वी पर एक तारा गिरता देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। आपको एक तारा नजर आएगा गिरता हुआ 5वीं मोहर में। आपको 5वीं मोहर में एक तारा जो है वो गिरता नजर आएगा। ये तारों का जो भेद है वो परमेश्वर बताता है। यीशु मसीह को भोर का तारा कहा गया। लूसीफर को कौन सा तारा कहा गया है? कौन सा तारा समझना? लूसीफर को भी एक तारा कहा गया, और ये तारा नीचे गिरा है। लिखा हुआ है 5वीं क्या बोलती है? जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी है तो कटोरा तारा आ रहा है नीचे, और वो तारा आकर उसके हाथ में एक अथाह कुंड की कुंजी है। हालेलुया। और उसने कुंजी को कहां लगा दिया है? अथाह कुंड में। और वहां से क्या निकल आया? बड़ी भट्टी का सा धुआं। वह बड़ी भट्टी का धुआं नजर आया। ये धुआं नहीं है भाई, ये वो स्वर्ग दूत है, ये वो दुष्ट आत्माएं हैं, ये वो शैतान के जो उसके साथ एंजल थे वो सब बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। ये रशिया जो है वो बड़ी पावर बनने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि अमेरिका की तबाही के बाद जो रशिया नंबर पे आएगा, क्योंकि अमेरिका के बारे में भाई ब्रैनम ने बोला हुआ था कि अमेरिका के जब मैंने 7वां स्वप्न देखा तो मैं क्या देखता हूं, विजन देखा, तो मैंने देखा कि अमेरिका की धरती पर, अमेरिका के पूरे देश में मैंने धुआं नजर आता हुआ देखा। अमेरिका जो है बहुत जल्द जो है वो बहुत नीचे गिराया जाएगा। अमेरिका का समय जो है वो समाप्त होने वाला है, क्योंकि लॉस एंजल जो है जहां पर हॉलीवुड की पिक्चरें बनती हैं, हॉलीवुड के स्टार रहते हैं, वहां पर पिछले कुछ महीनों में, सालों में पिछली आग लगी थी। आपने देखा होगा कि वहां का बहुत सारा इलाका जो है वो जल के राख हो गया, और वहां का समुद्र जो है वो आगे बढ़ने लगा, और बहुत सारा जो है लॉस एंजल वो पानी की तरफ जा रहा है। अमेरिका जो है वो खिसक रहा है। कहीं ना कहीं ये परमेश्वर की बातें पूरी हो रही हैं, जो आपकी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। इस सब चीजों को देखते हुए प्रभु में कितना बढ़ना है ये आपके ऊपर है। हालेलुया। रशिया एक बड़ी पावर बनने जाएगा। हालेलुया। और उसके अथाह कुंड की उसने होल किया है। वो होल कोई साधारण होल नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये प्लानिंग जो है व्यक्तिगत या धार्मिक नहीं है, ये प्लानिंग जो है ये परमेश्वर के खिलाफ उठने वाली उन बदरूहों की प्लानिंग है, जो परमेश्वर के लोगों को आगे आके भरमाएगी। चलिए प्रकाशित वाक्य 1000 साल राज में, जहां पर उसको अथाह कुंड में बंद किया जाता है। पढ़िए 20 की साथ में, 20 की साथ में पढ़िए। जब 1000 वर्ष पूरे हो हाँ जी चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी। अब देखिए, जब 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो शैतान को खोल दिया जाएगा, और वो उन जातियों को, उन किन जातियों की पढ़िए? अर्थात गोग और मगोग। अर्थात गोग और मगोग। ये क्या करेगा? गोग और मगोग को साथ ले लेगा।
परमेश्वर के हिजकिय्याह नबी ने कहा था 39 और 38 में कि हे परमेश्वर ने कहा कि तू इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, क्योंकि मैं इनके विरोध में हूं। हालेलुया। परमेश्वर विरोध में हुआ है भाइयों। किसके? गोग और मिगोग और तुबल और रोश, इनके विरोध में। यहां पर लिखा हुआ 1000 साल के बाद जब शैतान खोला जाएगा तो वो गोग और मिगोग और बहुत सारी कौमों को साथ लेकर क्या करेगा? पढ़िए। तो जितनी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, जितनी गिनती समुद्र के भालू के बराबर है, भरमाकर लड़ाई के लिए भरमाएगा, लड़ाई कराएगा। देखिए यहाँ पर भी गोग 1000 साल बीत गए हैं परमेश्वर का, देखिए फिर भी वो लड़ाई क्योंकि जो रशिया जो है वो लड़ाई के लिए हथियार बांटता है। हालेलुया। हथियार बांटता है और ये सब प्लानिंग जो है वो अंदर खाते कर रहा है। अभी वो छुपा हुआ है लेकिन वो सामने होगा। क्यों? क्योंकि चौथी मोर में जो है वो छुपा हुआ है। देखा, उसका नाम मृत्यु है। हालेलुया। छुपा हुआ है, वो प्रकट नहीं कर रहा लेकिन अपने आप को प्रकट करे। इससे पहले कि वो अपने आप को प्रकट करे, इससे पहले कि वो पूरी पृथ्वी के लोगों को भरमाए, इससे पहले कि बहुत सारे लोगों को, हालेलुया, जहां पर गिद्ध है, हालेलुया, पढ़ा है हमने, जहां पर लाशें हैं वहां पर गिद्ध इकट्ठे होंगे। हालेलुया। आज आप न्यूज देखिए, पृथ्वी के बहुत सारे गिद्ध जो हैं वो किधर जा रहे हैं? वो अरमगदोन की तरफ जा रहे हैं। हालेलुया। समुद्र के बड़ी बड़ी शार्क मछलियां जो हैं, जो इंसानों का खून पीने के लिए और मांस खाने के लिए उस तरफ तट की तरफ जा रही हैं। हालेलुया। ये सब माहौल जो है वो वापस इजराइल की तरफ पलट रहा है। हालेलुया। वहां पर गिद्ध, आप देखिए, आपको यहाँ पर चील कौवे अब नजर आने कम होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आप थोड़े सालों पहले आप देखते होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे गिद्ध थे, लेकिन आपको अब पूरी दुनिया में गिद्ध कम नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के सारे गिद्ध जो है वो इजराइल की तरफ लौट रहे हैं। हालेलुया। क्यों लौट रहे हैं? क्योंकि यीशु ने कहा जहां पर लोथ होगी, जहां पर लाशें होगी, वहां पर गिद्ध इकट्ठे। हालेलुया। अरमगदोन के साथ वहां पर एक बहुत बड़ा युद्ध, वहां पर एक बहुत बड़ी प्लानिंग होने जा रही है। पूरा संसार वहां पर इकट्ठे होने जा रहा है। वहां पर थर्ड वर्ल्ड वार और बहुत सारे युद्ध की तैयारी हो रही है। वहां पर इतना कत्लेआम होगा, वहां पर इतना ज्यादा मरमराव होगा, वहां पर इतनी लाशें होगी। उन लाश को सफाई करने से पहले, किससे पहले कि प्रभु का राज आए, प्रभु गिद्धों को आज्ञा देगा कि तुम इस मांस को खा लो। चलिए हिजकिय्याह 38-39 उसका आगे पढ़ते जाइए, आपको इस गिद्धों के बारे में पता चल जाएगा। बस हम क्लोजिंग में जा रहे हैं। जिसको मिल गया है जल्दी से पढ़ लीजिए अगर आप समय बचाना चाहते हैं। 39 थे। हाँ, पढ़ते जाइए। हे मनुष्य के संतान, हाँ जी, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके यह कह, हाँ जी, हे गोग, हे रोश, मेशक और तुबल के प्रधान, हाँ जी, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। 39 और उसकी 17। फिर हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, प्रभु कहता है, भांति भांति के सब पक्षियों, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पशुओं को सब वन पशुओं को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में, जो मैं तुम्हारे लिए इजराइल के पहाड़ों पर करता हूँ। ये अरमगदोन का एरिया है और वहां पर बहुत सारी लाशें बिछने वाली हैं। पूरी पृथ्वी का यहाँ पर जो है वो युद्ध होने वाला है और जो है वहां पर बहुत कत्लेआम होगा। और परमेश्वर कहता है कि हिजकिय्याह, तू किनको कह, गोग को तो कह ही दे कि मैं तेरे विरोध में हूं, लेकिन तू पशु और पक्षियों को, जो काश के पक्षी हैं, जो मांस खाने वाले हैं, उनको भी बोल दे कि भाई इजराइल की तरफ लौट जाओ, क्योंकि वहां पर तुम्हारे लिए परमेश्वर का यज्ञ, भोजन तैयार होने वाला है। समय नजदीक, तैयारी कीजिए, छोड़िए अगर जाना है प्रभु के घर में, शुद्ध सोने की सड़क, प्रभु का तेज, प्रभु सब जा, वो 12 फाटक, वो 12 डेवड़ियां, वो परमेश्वर का मंदिर, वो सब को देखना है तो आपको जाना होगा परमेश्वर के वचन की तरफ, और कोई मार्ग नहीं है। हालेलुया। यीशु ने एक मार्ग बता के दिया, जाकर गया, उसने कहा मैं जा रहा हूं, लेकिन एक ही मार्ग है, सच्चाई और जीवन और मार्ग मैं हूं।
जिसमें रहोगे तो प्रभु तक पहुंच पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगो। मूसा ने यहोशू से कहा, तेरा नाम मूसा से यहोशू रखता हूं। हालेलुया, क्योंकि तू अगुवा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हे मूसा तेरा अंत आ गया है, लेकिन तेरे अंत के बाद आगे अगुवाई करेगा यहोशू। हालेलुया। प्रभु इस जमीन से चला गया, लेकिन पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा हमें उस जगह पे लेके जाने के लिए। हम पक्षियों का आहार नहीं बनेंगे, हम उन मछलियों का आहार नहीं बनेंगे, हम परमेश्वर का आहार बनेंगे। हालेलुया। क्यों? वो हमारा पिता है। हालेलुया। वो हमें नहीं जाने देगा, वहां बचा देगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, खुदावंद धन्यवाद ओ एलोहिम परमेश्वर, धन्यवाद सबके रचयिता, धन्यवाद मालिक इस वचन के, धन्यवाद हमारे पिता, धन्यवाद सृष्टिकर्ता, धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले पिता, धन्यवाद हमारी कलीसिया के रक्षक, धन्यवाद हमारी अगुवाई करने वाले पवित्र आत्मा यीशु नासरी, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद तेरी हर एक प्रत्येक बात के लिए, धन्यवाद तेरे हर एक मुख से निकले हुए वचन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर तेरा हमारे ऊपर की हुई कृपा के लिए, धन्यवाद प्रभु हमें चुनने के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें इकट्ठा करने के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस कीमती वचन को हमें देने के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके इस पवित्र ज्ञान को हमें देने के लिए प्रभु जी। क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तूने कहा है कि बिना ज्ञान के कारण तेरे लोग जो है वो नाश हो रहे हैं। हालेलुया। तेरा धन्यवाद, तू हमें नाश नहीं होने देगा। हालेलुया। तू हमें खत्म नहीं होने, सच में तू हमें बचा। तेरा धन्यवाद।